हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे कई सालों पहले इंसान पृथ्वी को छोड़कर एक अलग प्लेनेट पे जाके रहने लगे थे और इन सभी प्लैनेट्स के गवर्नमेंट को मिलकर एक लीग ऑफ फ्री वर्ल्ड नाम का सिस्टम बनाया गया था। हम इन प्लैनेट में से एक टाइटेनियम नाम के ग्रह को देखते हैं जो काफी मॉडर्न और डेवलप्ड होता है। अब हम प्रेजेंट डे में आते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 10 प्रिजनर्स को देखते हैं। इन्हें सजा के तौर पर इस पूरे शहर से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्हें एक चांस दिया जाता है और इन 10 लोगों को एक टास्क दिया जाता है कि अगर उन्हें बचना है तो इस शहर के बाहर समुद्र को पार करने के बाद आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस नाम की जगह है। अगर ये 10 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन्हें जीने का एक और मौका मिलेगा और ये लोग अपनी सजा से बच सकते हैं। लेकिन वहाँ जाने का सफर काफी खतरनाक होने वाला था क्योंकि शहर के बाहर काफी अजीब तरह से क्रीचर्स थे जिसके कारण वो मारे भी जा सकते हैं। इस ग्रुप में एडविन, एना, होस्ट और ऐसे कई सारे लोगों को हम देखते हैं। गवर्नमेंट ने पूरे शहर के लोगों को इस प्लेनेट पे रहने वाले क्रीचर से प्रोटेक्ट करने के लिए सिटी के चारों तरफ एक शील्ड बनाया होता है जिसकी दूसरी तरफ स्वैम्प होते हैं जहाँ पे लोगों का जाना मना होता है। अब शील्ड को हटा दिया जाता है और ये सारे 10 प्रिजनर सिटी के बाहर आ जाते हैं और अपने आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस के सफर पर निकल जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों में से एक होस्ट नाम का एक आदमी होता है जो सब पर कंट्रोल करना चाहता था। पर इन्हीं प्रिजनर्स में से एरविन नाम का एक होस्ट के खिलाफ जाके होस्ट से एक बॉक्स छीनकर एना नाम की लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। दरअसल एरविन पहले जिंदगी में प्रेसिडेंट का एक्स काउंसिलर हुआ करता था, इसीलिए उसे आने वाले क्रीचर्स के खतरे के बारे में पता था और इसी कारण से उसने होस्ट के साथ डील करके अपना खाना देकर वो बहुत ही बड़ा बॉक्स अपने साथ ले लिया था और एना के साथ अपने अलग सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन निकलने से पहले होस्ट के ग्रुप में से एक लड़की मारिया एरविन के पीछे पड़ने लगती है कि क्या वो उसे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा, लेकिन एरविन उसे मना करते हुए कहता है कि अगर मारिया उसके साथ आई तो उनके सफर की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी क्योंकि खाना उनके पास लिमिटेड है। इसलिए एरविन एना को आगे चलने को कहता है और खुद को एना के साथ रस्सी से बांध लेता है, जबकि होस्ट भी उसके ग्रुप के लोगों को एक दूसरे के साथ रस्सी से बांध लेता है और खुद उनके पीछे रहकर वो भी अपने सफर के लिए निकल पड़ता है। दोनों भी ग्रुप अलग अलग डायरेक्शन में निकल जाते हैं। थोड़ी समय के बाद हम एरविन और एना को देखते हैं जो अपने रास्ते से चल ही रहे होते हैं कि तभी एरविन के पास होस्ट के ग्रुप में से लाइला नाम की लड़की आती है जो उसके ग्रुप से भाग के इसके पास आई थी और एरविन से मिन्नतें करने लगती है कि वो प्लीज उसके ग्रुप में उसे ले ले, क्योंकि यहाँ पे एरविन एक एक्सपीरियंस बंदा रहता है, उसे पता रहता है इस प्लैनेट पर कैसे खतरा है। मगर यहाँ पे एरविन लाइला को वापस होस्ट के ग्रुप में लौटने के लिए कहता है और फिर एना के साथ आगे निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद एना एक जगह पे रुककर अपने शरीर को पानी से साफ कर रही होती है कि तभी एना के पीछे एक क्रीचर आ जाता है। मगर एरविन सही समय पर आकर उस क्रीचर को पकड़ लेता है और एना चाकू से उस क्रीचर को मार डालती है और साथ ही एरविन उस क्रीचर को एक हथियार की तरह अपने पास रख लेता है। दूसरी तरफ होस्ट का ग्रुप एरविन के पीछे पीछे ही चल रहे होते हैं और चलते हुए दोनों ग्रुप आमने सामने आ जाते हैं। होस्ट एरविन से कहता है कि उसे अपना बॉक्स वापस चाहिए, जिस पर एरविन कहता है कि हम दोनों की भी डील हुई थी। उसने वो बॉक्स लिया था जिसमें हथियार थे और अपने फूड के पैकेट्स उसे दिए थे, जिसे सुन होस्ट एरविन को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। पर एरविन समझदारी दिखाते हुए उसी क्रीचर जिसने एना के ऊपर हमला किया था उस हथियार से लड़ने लगता है और इसी कारण से होस्ट पीछे हट जाता है। आगे एरविन एना को लेकर फिर से चलना शुरू करता है, मगर होस्ट अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, पर एरविन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसी दौरान एरविन को वापस किसी क्रीचर के पास होने का एहसास होने लगता है और उस क्रीचर से छुपने के लिए वो एना के साथ जमीन पर लेट जाता है। पर तभी उनके आसपास से एक बड़ा सा क्रीचर जमीन से निकलता है। ये देख के होस्ट सभी को जमीन पर बिना हिले और आवाज किए लाई डाउन करने के लिए कहता है। दरअसल वो क्रीचर किसी भी चीज के होने वाले मूवमेंट्स के थ्रू उन पर हमला करता था, इसलिए उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी होस्ट के टीम में से कायम नाम का एक लड़का क्रीचर को देख काफी डर जाता है। वो भागने लगता है, लेकिन इसी के थ्रू उस क्रीचर को पता लग जाता है और वो क्रीचर कायम को मार देता है और अपने साथ जमीन के अंदर लेके जाता है। तो वही दूसरी तरफ
एरविन के कारण उसके और एना की जान बच जाती है। पर तभी वहाँ पे अचानक से हजारों के तादाद में वो इंसेक्ट्स आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए एरविन और एना उनके पास जो एक बॉक्स होता है उसके अंदर चले जाते हैं और सारे इंसेक्ट्स जाने के बाद वो बाहर आते हैं। थोड़े समय के बाद होस्ट अपने ग्रुप को आराम करने के लिए कहता है, जिस पर लैला कहती है कि अगर वो रुके तो वो लोग एरविन से दूर चले जाएंगे, मगर होस्ट उसकी एक भी बात नहीं सुनता और इसी कारण से लैला रस्सी को काट कर एरविन के पास जाने लगती है, जिसे होस्ट उसे रोकने आता है और तभी उसका ध्यान ना होने के कारण होस्ट दलदल में गिर जाता है। होस्ट सभी से उसे दलदल से बाहर निकलने के लिए कहता है, पर अब दूसरे लोग भी होस्ट के ग्रुप को छोड़ना चाहते थे। कोई भी होस्ट की मदद के लिए आगे नहीं आता और सभी लोग एरविन के पीछे जाने लगते हैं। पर तभी उन्हीं में से डेजुक नाम का आदमी, जो होस्ट का सो कॉल्ड दोस्त होता है, वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और देखते ही देखते वो उसे बचा लेता है। ये लोग आगे चलते ही जा रहे थे और थोड़े समय के बाद रात हो जाती है। यहाँ पे रात में एरविन एना को खाने के लिए कुछ इंसेक्ट्स ला के देता है। दोनों भी बातचीत करने लगते हैं और एना एरविन से उसके अतीत के बारे में पूछने लगती है कि वो एक हाई पोस्ट पे था तो आखिरकार उसे सजा क्यों हुई है, जिसपे एरविन कहता है कि वो प्रेसिडेंट का काउंसलर हुआ करता था, पर एरविन को गवर्नमेंट के रूल करने का तरीका पसंद नहीं आता है और इस पूरे सिस्टम को वो बदलना चाहता था। पर प्रेसिडेंट को जब ये बात पता चली तब उन्हें ये थ्रेट लगा और इसीलिए उसे ट्रेटर ये करार देकर उसे स्वैम्प यानी प्रिजन में भेज दिया। इधर लैला और बाकी सब एरविन के पीछे चल रहे होते हैं कि तभी उन पर दो कैनिबल्स जो यहाँ पे काफी समय से रह रहे थे वो हमला कर देते हैं और इनमें से मारिया को मार देते हैं। उनसे बचने के लिए लैला और बाकी बचे हुए लोग एक जगह आकर छुप जाते हैं और तभी वहाँ पर होस्ट डेजुक के साथ आ जाता है और लैला से बदला लेने के लिए उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन लैला अपने बचाव में कहती है कि वो एरविन के ग्रुप में इसीलिए जाना चाहती थी क्योंकि उसे गवर्नमेंट ने एडविन को उसे वापस लाने का काम दिया था। पर लैला की ये बात सुनने के बावजूद होस्ट उसे मारने के लिए आता है। ये देखते हुए खुद को बचाने के लिए लैला भागने लगती है, पर तभी भागते हुए उसे एक फंगस की तरह दिखने वाला क्रीचर पकड़ लेता है, मगर कोई भी लैला की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ता और लैला को मरने के लिए छोड़कर सभी होस्ट के साथ चले जाते हैं। होस्ट ये प्लान बनाता है कि वो खुद एरविन को गवर्नमेंट के लोगों को देकर अपनी जान बचा सकता है और डेजुक की मदद से वो एरविन को ढूंढकर उसे पकड़ लेता है और उसके बाद होस्ट एरविन को लेकर लैला की बताई हुई जगह पर आता है। वहां आने के बाद एरविन को एक जगह पे रखकर होस्ट प्रेसिडेंट की भेजे हुए मैथियंस नाम के किसी आदमी के पास मिलने आता है, पर इसी बीच में मौके का फायदा उठाकर एरविन वहां से भाग जाता है। अब होस्ट मेथियास को बताता है कि उसने एरविन को पकड़ लिया है। ये सुनते ही मेथियास भी एरविन को देखने के लिए आता है, पर एरविन के ना मिलने पर मेथियास होस्ट पर अपने बंदूक से गोलियां चला देता है और अब खुद एरविन को ढूंढना चालू करता है, जहाँ पे उसे एना और डोजेब एक जगह पे छुपे हुए मिल जाते हैं। मेथियास डेजुक को मार देता है और एना को पकड़कर बाहर लाता है, जिस पर एरविन को मेथियास के सामने आना पड़ता है, पर तभी पीछे से जख्मी होस्ट आकर मेथियास पर हमला कर उसे मार देता है, पर घायल होने के कारण होस्ट भी आखिर में मारा जाता है। अब सिर्फ एरविन, एना और रेज नाम का आदमी बचा होता है, जो आगे किसी छोटे से आइलैंड पर चढ़कर समुद्र को पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आइलैंड इनका हेवी वेट नहीं उठा सकता था, इसीलिए जॉब खुद का सैक्रिफाइस करने का फैसला करता है। लेकिन तभी जॉब पर पानी के अंदर के क्रीचर हमला कर देते हैं, जिसके कारण वो मारा जाता है। अब एरविन और एना ही बचे होते हैं। अचानक से उनका जो आइलैंड रहता है वो पानी में आगे बढ़ने लगता है और देखते ही देखते एक बहुत ही बड़े डैम में नीचे गिर जाता है। उस काफ़ी गहरे डैम में गिरने के बाद थोड़ी देर में ये लोग एक अजीब आइलैंड पे पहुंच जाते हैं। वो जगह और कोई नहीं बल्कि आइलैंड ऑफ हैप्पीनेस ही था, जहाँ उन्हें प्रेसिडेंट का बनाया हुआ एक सीक्रेट बेस भी दिखाई देता है। और एरविन, जो कि प्रेसिडेंट का एक्स काउंसलर होता है, इसीलिए पहले से ही एरविन को इस बेस का कोड पता होता है, लेकिन उसे कोड के पहले 3 डिजिट ही पता होते हैं। अब एरविन सोचने लगता है कि कोड का आखिरी डिजिट क्या हो सकता है। काफी सोचने के बाद एरविन को आखिरी डिजिट 9 है ये याद आता है और 3589 ये कोड डालकर वो डोर खोल देता है, जिसके अंदर उन्हें प्रेसिडेंट का रखा
हुआ एक प्लेन मिलता है और मूवी के आखिरी सीन में हम एरविन और एना को साथ में किस करते हुए वहां से निकलते हुए देखते हैं। वो दोनों भी टाइटेनियम इस ग्रह को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे प्लैनेट पर साथ रहने के लिए निकल पड़ते हैं और इसी तरह एना और एरविन दोनों भी इस मिशन में जीत जाते हैं और प्लैनेट से बाहर निकलते हैं और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में।